हाय एवरीबॉडी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लेटर्स एनालॉजी के बारे में। अभी जो है लेटर्स जो एनालॉजीज़ के अभी जो है टाइप चल रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी जो होता है वो बेस्ड होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उन पे बेस्ड होता है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है हमारे पास, या जो स्क्वायर या क्यूब्स किसी भी नंबर्स का होगा तो उस पे नंबर एनालॉजी बेस्ड होता है। जैसे अब नंबर एनालॉजी की मैं अलग अलग एग्जांपल दूंगा, अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं एक एक करके आपको एग्जांपल दूंगा। तो पहली एग्जांपल है मेरे पास, अगर 7 जो है 7 को इन्होंने रिलेट यहाँ पे किया 45 के साथ, हमने बोलना है कि 5 के बाद आएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि इस जो पहला पेयर है इसमें हमने देखना है इन्होंने किया क्या है। तो जब हम इसको क्लियर करेंगे तो हमें इजी हो जाएगा आगे जो फोर्थ वन क्लियर करने का। तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे 4, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखते हैं। इसको पहले वाले को सॉल्व करता हूँ। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो हो गया 7 6 हो गया 42। तो लाना है हमने क्या, 45 लाना है। तो हम +3 करेंगे इज इक्वल टू आता है 45। मैंने पहले ही डेफिनेशन में आपको बोला था कि ये बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बेस्ड होता है। तो इसी तरह से हमने 5 को करना है 6 के साथ, जैसे 7 को यहाँ पे पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से 5 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हो गया 5 6 होता है 30, और प्लस हमने करना है 3, हो गया 33। ठीक है, मीन्स दैट जो है 5 के बाद जो है क्या आएगा, 33 आएगा। ये करेक्ट आंसर है। तो अब एग्जांपल दूसरी है मेरे पास नंबर एनालॉजी की, 64 और 144 पहला पेयर। ठीक है, सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर के जो पहली जो टर्म है वो क्या है, 256 है। हमने बोलने सेकंड जो है वो क्या आएगी। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे ये कैसे आया है। ठीक है, तो 64 जो 8 है मेरे पास, 8 का स्क्वायर जो आता है वो 64 आता है। ठीक है, 64 आता है। तो अब मैंने देखना है 144 ये कहाँ से आया है। तो 144 को जो 8 है, ठीक है, ये जो 8 है यहाँ पे पहले मैंने 8 को लिखना है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। 8 को मैंने यहाँ पे लिखा +4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास फार्मूला बनता है, क्या बनता है, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है वो आपको पता होगा, a² + 2ab + b²। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे मैंने फार्मूला जो अप्लाई किया यहाँ पे, तो मेरे पास जो है आंसर आया 144। ठीक है, हो गया क्लियर। तो अब 256। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 16 का जो स्क्वायर होता है, जब 16 को 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। जैसे हमने पहले इस पेयर में किया वैसे ही आगे भी करना है। तो 16 + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी फार्मूला बनता है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई करके तो आंसर हमारे पास आता है 400 आता है। ठीक है, तो अब थर्ड एग्जांपल है मेरे पास। अलग अलग टाइप्स मतलब किस्म तरह की मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स समझाई हैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो थर्ड एग्जांपल है मेरे पास, ये भी कुछ अलग एग्जांपल है। थर्ड कैसे कि 2 लिखा है इन्होंने 1 1। ठीक है, कि पहला पेयर है 2 1 1। ठीक है, अब सेकंड मैंने बोलना है क्या आएगा। ऑप्शन इन्होंने 4 यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन में, 6 7 दिया है, 8 4 3 दिया और 5 4 1 दिया है। देखो जो सेकंड है यहाँ पे इन्होंने लिखा है 1 1 1 + 1, जो सेकंड टर्म है यहाँ पे इसको ऐड किया है और आया है मेरे पास 2। ठीक है, इसी तरह से मैंने देखना है इन ऑप्शंस में से, मैंने चेक करना है कि जो है कौन सा करेक्ट है। 7 का तो कोई मतलब जो ऐड नहीं होगा यहाँ पे। 4 3 को अगर हम ऐड करते हैं आता है 7। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। अगर हम 4 + 1 करते हैं तो आएगा 5। ठीक है, मीन्स दैट
5 जो है 5 और 41 आएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था नंबर एनालॉजी। तो हमने नंबर एनालॉजी के बारे में कंप्लीट किया। अब है हमारे पास मिक्स्ड एनालॉजी। क्या है? मिक्स्ड। अब नाम से हमें पता चलता है कि मिक्स्ड एनालॉजी का मतलब क्या होता है। मिक्स्ड में होगा मीन्स इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, आपस में इनके बारे में हमने पढ़ना है, रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला है कि हमें जो है जो अल्फ़ाबेट्स है उनके बारे में मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन अल्फ़ाबेट जो है किस नंबर पे आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए जो है 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है। ठीक है, इस तरह से हमें जेड तक मतलब याद होना चाहिए कि कौन नंबर कौन अल्फ़ाबेट जो है कहाँ आता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको वो है न्यूज़, NEWS। न्यूज़ में इन्होंने लिखा है 14, 5, 23, 19। ठीक है, ये तो इजी इजी क्वेश्चन है। तो पेपर में हमने बोलना है कि पेपर को हम अगर न्यूज़ को हम ऐसे लिखते हैं तो पेपर को हम कैसे लिखेंगे। देखो एन जो है वो 14 पे आता है, ई जो है वो 5 पे आता है नंबरिंग में, तो डब्ल्यू जो है 23 पे आता है नंबरिंग में, एस जो है वो नंबरिंग में 19 पे आता है। ठीक है, अब हमने देखना है पेपर, पी हमने देखना है नंबरिंग में कहाँ आता है, वो 16 पे आता है, ए जो है 1 पे आता है, पी जो है 16 पे आता है, ई जो है 5 पे आता है और आर 18 पे आता है। मीन्स दैट इसका जो करेक्ट आंसर है पेपर, पेपर के बाद क्या आएगा 16, 1, 16, 5 और 18। ठीक है, हो गया पहले एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, FILM फिल्म, फिल्म को इन्होंने लिखा है 10। ठीक है, फिल्म को लिखा है 10। हमने बोलना है कि होटल में क्या आएगा, मतलब होटल के आगे क्या आएगा। ठीक है, नंबरिंग में इन्होंने बोले यहाँ पे ऐड किया है, क्या किया है इन्होंने। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पे क्लियर सॉल्व करेंगे कैसे आया है। तो F जो है नंबरिंग में 6 पे आता है। ठीक है, और आई जो है वो 9 पे आया है और इन्होंने मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया एडिशन का। 6, 9 प्लस एल जो है वो 12 पे आता है नंबरिंग में, प्लस एम 13 पे आता है। तो टोटल हमारे पास कितना बनता है, ये ऐड करके 40 बनता है। अब जो है FILM, इसमें कितने टोटल जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, वो 4 हैं। तो 40 को हमने डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, क्योंकि फिल्म में जो है 4 अल्फ़ाबेट है, तो आंसर आया 10। ठीक है, यहाँ पे 10 दिया था। अब होटल को ऐसे ही करेंगे हम। H जो है वो नंबरिंग में 8 पे आता है, उसको ऐड करना है। ओ जो है 15 पे आता है, उसको ऐड करना है। टी जो है 20 नंबरिंग पे आता है। ई जो है 5 पे आता है, प्लस एल जो है 12 पे आता है। तो टोटल जब हम इसको ऐड करते हैं तो आता है 60 के बराबर। ठीक है, मतलब इसका जो टोटल सम आता है वो 60 के बराबर आता है। अब हमने देखना है डिवाइड किससे करना है। अब होटल में जो है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अल्फ़ाबेट लेटर्स है, अल्फ़ाबेट या लेटर्स एक बात है। ठीक है, तो 60 को हमने डिवाइड करना है 5 के साथ, वो आता है 12। ठीक है, तो आई होप आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह।